भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से है और विषय सुख चाहे तो ब्रह्मचर्य और व्रत पालन करें। सुख किसको नहीं चाहिए। गजब गुरुजी हेडिंग देते हैं, हर कोई सुख के लिए जी रहा है। आनंद ही कारण है सारे सृष्टि को उत्पन्न करने की। एक से अनेक बने, एक को हम बहुश्याम, यहीं से शुरू हो गई। आनंदमय है, ईश्वर आनंदमय है, तो क्यों जन्म लिए। आनंद की खोज अधूरी थी, पूर्णता मिली, कुछ बाकी है, कुछ तृप्त हुआ, कुछ अतृप्त है। तो इसमें अब देखिए, हर फील्ड में आदमी पूर्णता की तरफ चल रहा है। इसमें बंधन आत्मा स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम, वह पूर्ण, उसका अंश भी पूर्ण। पूर्णता का गुण तो सब में होगा। अब ये बड़ा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट, ज्वाला चिंगारी, समुद्र बूंद, बूंद में भी समुद्र का ही सारा गुण रहेगा। उसके जो भी साल टेस्ट किए जाए वो सारा गुण इसमें मिलेगा। तो एटॉमिक सिद्धांत के आधार पर तो यही शक्तिशाली होगा, ढेलों से एटम अधिक शक्तिशाली होता है। तो यानी कि अपने को सूक्ष्मीकरण किया तो सूक्ष्मीकरण में शक्ति बढ़ता है। ऐसे नहीं कहें कि ईश्वर ने अपने आप को खंडित किया। अबधनन पुरुषम पशुम जैसे आता है, पुरुष अपने आप को अबधनन, ये कहते हैं, इसको काटा। बीज ने अपने को काटा, क्यों कहलाया? वृक्ष बना, ताकतवर बनाना चाहिए। अकेले पड़ा था एक बीज बरगद का। कितना बरगद के जितने पेड़ दिखाए, उसका बीज देखिए कितना छोटा है। एक फल में सैकड़ों हजारों रहते हैं भीतर, बुनगे की तरह। एक इतना बड़ा बन, तो गलता है, अपने को गलाया विराट बनने के लिए। ततो विराट आ जाए था, देखिए अकिंचन से बड़ा वामन था। कितना छोटा वामन अवतार, कितना बड़ा बन गए कि 3 ही पैर में कई पूरे नाप लिया ब्रह्मांड। तो मनुष्य अंश है, यानी कि कहीं और ताकतवर चीज उत्पन्न हुआ, तभी तो सारे ब्रह्मांड को समेट लिया बॉडी में। यत ब्रह्मांडे तत्पिंड, ये साधारण बात नहीं है। सारे ब्रह्मांड की सारी कृतियां इस बॉडी में आ जाए और उसके मालिक आप बन जाए। समझ रहे हैं ना कि ब्रह्मांडाधीश हो रहे हैं। हम अपनी गरिमा नहीं समझ पा रहे हैं, गौरव नहीं पहचान पा रहे। मुख का चुप सादरा बलवाना, पवन तनय बन पवन सना। तुम इसके अंश हो, चुप क्यों मुख बैठे हो? कर सकते हैं, यही बुद्धत्व है। देखिए युग ऋषि का एक बात बहुत ही, मतलब कि अन्य लोग भले ध्यान न दें, हमको ध्यान बार बार जाता है कि तुम अपना मूल्य समझो। हम लोग दूसरों को देख देख करके हतोत्साहित होते हैं या एक्साइट होते हैं। अपने को देख, अपना मूल्य समझो। आप कीमती, हर व्यक्ति कीमती है। क्यों के पीछे भुनकों की तरह भागना? भागते कौन है? कार चल रही तो धूल कड़ो भागते हैं, गिरे हुए पत्ते ही अंधड़ तूफान में उड़ते हैं। बस जिसका अपना बिना पेंदी को लोटा उड़ते रहेगा। आदमी का एक पेंडुलम की तरह है, हृदय से भटक रहा। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। अब
कितना कमाल की बात है, बोला है पूज्य गुरुदेव ने, तो शिष्यों के कान में कब पड़ेगी? गुरु बोल दिया है विश्वास करो, तुम सृष्टि के राजकुमार। इसमें आता है प्रज्ञा पुराण में कि सृष्टि का राजकुमार। एक एक छोटा सा राजकुमार हो रहा था, रथ पर रथ चढ़कर, हे राजपानी यहाँ पर। और जो सृष्टि का राजकुमार है, हर मनुष्य। अब मान ली कि अभी 8 अरब, एक अनुमान रखे 8 अरब मान ली की जनसंख्या है, तो 8 अरब है, तो 8 अरब सृष्टि है, 8 ही अरब नहीं है, अनंत है। इसका अंत नहीं लगाया जा सकता। कितना ब्रह्मांड है, उनका नाम ही अनंत। थक जाएगा बस। अर्जुन को ही जब खोपड़ी खराब होने, विराट रूप देकर, हे हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, एक ब्रह्मांड में इतनी निहारिकाएं तारे हैं कि इसी को था नहीं लगा सकते। और ऐसे करोड़, हर ब्रह्मांड में एगो ब्रह्मा होता है। जब ब्रह्माओं की मीटिंग होती होगी तो उसमें जगह मिलता है, धक्का मुक्की जैसे, वैसे बारात पार्टी में हर रोड पे जाम है। उन लोगों की मीटिंग आता है उपनिषद में। एक बार इंद्र, इंद्रों की सभा थी, इंद्र तो इसमें पहुंचे अपने स्वर्ग वाले, अपने इंद्र, देवताओं के राजा। सोचे होंगे कि सब देवता केवल बैठा होगा और हमारा कुर्सी खाली होगा। तब देखे कि तो ठच भरा हुआ। अब ढूंढ रहे थे कहाँ कुर्सी हमारा, कहाँ है जी, चिल्ला चिल्ला कर। तो सब उसको पागल की तरह देख रहे थे, क्योंकि भाई साहब आप बड़े बेचैन हैं, क्या बात है? नहीं, हम इंद्र है और हमारा कुर्सी नहीं दिख रहा है। तब तो लोग बैठ गया, कहा कि जितना बैठा है सब इंद्र है, अब ढूंढिए कहीं पर। ठेका नहीं आपका, कहा ढूंढो कहीं पर हो, तुम्हारा डांट दिया उसी का। सब इंद्र बैठे थे। तो इस अनंत सृष्टि का कोई भी अंत नहीं लगा सकता। बस अनंतम शब्द पर भी, अनंतम तत्पर ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम, चिंतन से भी परे। इतना समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं सक्यम कथन जन्म, उस समग्र रूप से जानने में कोई समर्थ नहीं। बाहर के पसारा में ढूंढने जाएंगे तो अब उनका कहना है कि अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में तुम्हारे भीतर डाल दी है, ये कहना। तो ये कब बुद्धत्व आएगा? मुख बने रहने से आएगा कि उसको फोड़ना पड़ेगा भीतर अपने को। तो जो गलाएंगे वो पाएंगे अपने को। एस एवं कोश कोशेषु अनंता रिधि सिद्धि, अनंत अनंत रिधि सिद्धि, अनंत शब्द का है ना प्रयोग उसमें, गायत्री मंजरी में। एक सिद्धि नहीं, काउंटिंग नहीं, यहाँ छोटी छोटी सिद्धियों के लिए इधर से उधर भटक रहा है, तो सब भीतर पड़ा है। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। इसमें लिखा है गुरु जी ने कि 5 देव मिल रक्षा का, वो सब शरीर है, ये कोश ही सब है देवता। साधना करेंगे, फोड़ेंगे आवा में, गलाएंगे, तपाएंगे, तप तप तप, बस तप से गलता है। तो तपस्या बस, पहले तप करनी पड़ेगी तो गलेगा। रॉ मटेरियल आता है, सब फर्नेस में डाले जाते हैं, हेमाटाइट वगैरह निकलता है, नेक्टाइट, हेमाटाइट और आयरन। हमने देखा इधर गए झारखंड क्षेत्र में काफी, तो उधर देखे कि हम समझे कि होगा ये पत्थर होगा, उठाए तो इतना भारी था कि अब लोहा, लोहा था वो, दही है लोहा, मिट्टी में पड़ा। तो फिर भी उसमें कुछ मिट्टी 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 लोहा मिला। केवल लोहा बना में बदलना हो तो उसके भीतर में घुले फुले कचड़े फचड़े निकालना पड़ेगा। और निकालने की प्रक्रिया क्या है? तब तब फर्नेस में डाला जाता, तब खुदा करता है। बोकारो स्टील प्लांट माने के लिए गए थे कि देखा ही कैसे गलाई, मतलब पानी की तरह, जैसे शरबत पी ऐसा लाल बन हुआ था। वो जा रहा था, फिर गला करके सारे स्लाइग्स कहा जाता है, मलबों को बाहर निकाला। और फिर वो जा करके रॉड छड़ इस्पात की चादरें बन गया। फिर ट्रको ट्रक देश भर में जा रहा। वो जो मिट्टी में पड़ा हुआ था, क्या बन गया? स्टील, बड़े बड़े बिल्डिंग पुल सब टांगे है वही मिट्टी वाला। हाँ, एक छोटा आदमी तीन का, ये कब होगा? आखिर साधना में कब कूदेंगे?
बिना गले पेड़ नहीं बन सकते। बस हम लोग गलने से डरते हैं ना कि बाप रे, थोड़ा सा 4 दिन फास्टिंग करेंगे, उपवास, गाल का ठुड्डी है ना, ये गल जाएगा। ठुड्डी बटोरते रहिए, ठुड्डी, मुर्दे भी फूलते हैं। मर गया तब मोटाने लगा, तब अब ठुड्डी है, दिखा रहा है, तो प्राण नहीं बस। और वो होता है इसमें, तो प्राणायाम से शरीर क्रिस होता है, तो क्रिस हुआ, दुबला, क्रिस मजबूत हुआ है। नहीं तो साधना की, आके क्या कर लिए, साधना कर लिए तो कर लिए हैं तो क्या हुआ, आपका तो सब गल गया, कुछ बचा नहीं है शरीर में। तो जवाब आया कि भाई साहब, आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसे तो आपके लिए तो कुछ बचा नहीं, लेकिन जो बचा है वो स्टील का चाचा है। तो होता है ना कि मोटा देख के डरिए मत, दुबर देख के लड़िए मत, वो है किया पहलवान। वृत्तासुर मारा जा रहा था किसी से, मारा गया था, सारा दुबला पतला, खाली उसका हड्डी बचा ही हुआ था। तो धीची क्या, हड्डियां उनकी क्या थी, डायनामाइट थी। डायनामाइट से भी अधिक शक्तिशाली थे, उनकी हड्डियों को अपने दधीची ने डायनामाइट बदल बना दिया था। तो उससे केवल निकलती थी रेज की, सारे वृत्तासुर को उसी से मारा गया था, दधीची की हड्डियों से मारा गया। हम लोग डराते हैं कि गलेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं मिलना। तपस्वी से कहना, दिवम आरोहत तपसा तपस्वी, ऊपर वही उठता है जो तप करता है। ये होते हैं जैसे पतंग, पतंग उड़ाने हैं, तन देखा कि बच्चे पतंग उड़ाते नहीं, मकर संक्रांति पतंग उड़ा भाई, मारा वो काटा इस। पतंग उड़ाते समय कितने बच्चे देखते हैं कि उसके पूंछ भी इधर उधर भाग रहा था, पूंछ लग दिया, पता नहीं पतंग में कुछ कागज चिपका दिया। एगो को देखे कि अरे पूंछ बहुत लंबा है, सांप की तरह लंबा पूंछ, अब पूंछ अधिक कर देंगे तो उड़ेगा भी नहीं। अब पूंछ में पतंग ईंटा बांध दी तो कैसे उड़ेगा। तो कोई व्यक्ति मर जाता है तो पितरों को नहीं होता कि मर गए तो हम ये करें, उसको गाय दे दें, उसे पाछी दे दें, खाटी पलंग तोशक, वो हल्का हो गया, उड़ रहा था, उसमें खाटी पलंग तोशक बांध दिया जाए प्रेत वालों को, वो उड़ पाएगा फिर वो तो जमीन में लसड़ाते रहेगा वो। तो ये धरती वालों के लिए होता है। अब है इसमें कि तप से जो डरेंगे तो वो पाएंगे नहीं। तो पाने में दो प्रक्रिया थी, तप माने गलाई, और योग माने ढलाई। तप और योग, तपस्या करवाया था पहले, खूब तपाया, खूब तपाया, खूब तपाया अर्जुन को। तो अब दूसरा अध्याय बाकी था, तो कृष्ण ने कहा तपस्वी अधिको योगी, खाली गलाओ मत, अब ढलाई करो, अपने को देवता बनाओ, तपस्या से ये हुआ कर। अच्छा, अब रह गया कि तपस्या हमको करनी है, ठीक है, हम चाहते हैं देवता बनना, जन्मे लिए हैं तब के लिए, तो क्या तपस्या ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे, ड्यूटी धर्म है बस, ड्यूटी को ही धर्म कहा जाता है। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य मानेंगे, ड्यूटीफुलनेस बस। ईश्वर में दृढ़ विश्वास, चाहे जिस रूप में कैसे करिए, आपकी मर्जी, भगवान को जैसे माने बस। कोई एक सुप्रीम सत्ता है जो हमारे हार्ट बीट, जब सोए रहते हैं तभी बेचारा हार्ट बीट धड़काते रहता है, तो वो ताकतवर है ना जी। हम तो सो कर भाग गए छोड़कर, सपना देख रहेगा, वो भाग गया, जगाने पर भी नहीं जग रहा, घूम कर रहा है, कोमा में है, सिलेंडर नाक में ठुसा हुआ है, अब पता नहीं है जगा रहे डॉक्टर कई दिन से, 2 दिन 4 दिन, एक महीना कितना पड़े रहता, कहाँ है, कहाँ टहल रहा है जी, तो क्यों नहीं आ रहा, फिर भी कोई है ना भीतर, अभी भी चल रही है। और वो यदि भाग जाएगा भीतर वाला, उसमें भी थोड़ा साथ दे देते, सब निकला, शरीर निकलता है, पार्थिव निकलेगा हॉस्पिटल में से। इसका मतलब है कि कोई ताकतवर है भीतर में, जो कि अभी बहुत है ताकतवर, इसे वो भूला होगा इसे। मैं सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा
तो इसमें रह गई तो तप करेंगे तो बस मनुष्य में देवत्व का उदय, शरीर के भीतर में देवता, हमको देवता बनना है, देवता नहीं बन रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तीन वो कर ना, देव ऋण, देव ऋण में अपने को देवता बनाना होता, ऋषि ऋण में ज्ञानवान बनाना होता है। एक आत्मिक साधना है, एक मानसिक साधना है, और शारीरिक साधना क्या करना है समाज वाले के लिए, जिसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ, इससे होता है पितरों का कर चुकता है। तीन ही ऋण के लिए जनेऊ क्यों, कि इन तीनों को करने के लिए तो संस्कारित कर अपने को, इन्हीं करने के लिए ड्यूटी मिली। कि काहे का जने फने कान में 3 बार लपटो, फिर 3 लड़ियां 3 ही धारे, है नहीं मिल रहा है तीनों में तो ओम को पकड़े, ओम स्मरो ओम स्मरो, ईश्वर को करे तीनों दिशा में। तो भीतर भरी पड़ी है, तपस्या के सिवा उपाय नहीं। तब तो गलाओ, गला करके, इसमें फर्नेस खराब हो गया लालटेन का, उसमें आ गया है, उसमें जंग लग गया है, मूर्छा लग गया, आग में गलाओ, पपड़ी झड़ जाएगी। तब तो तपस्वी बनना है बस। और भी तपसा संप्राप्यते मनः, तप से आदमी के भीतर में, मन के भीतर जो कचड़े हैं, मन के मल, तो जहां मल मल है उसको हीट गलाएगा तब। तो स्नानम मनोमल त्यागो, यानी तपस्या ही स्नान है, तप ही स्नान है। तो आओ आकर के तप करना है। उधर भी देखिए, उपनिषद का कहना है किंग तपा, तप क्या है। तो उसका उत्तर दे रहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति, ईश्वर सत्य है, संसार परिवर्तनशील है, एक और भी सत्ता है जो कि नहीं बदल रही है, फिर भी है वो शाश्वत रहता है। ये जन्म लेती है, प्रकट होती है, दिख रहा है, गायब हो गया, दिख रहा है तो हम लोग कहते हैं कि जन्म, एक है कि हमेशा एक ही जैसा रहता है। उसने कहा कि इसको बोधत्व कर ले जो व्यक्ति, ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोधत्व हो, इसको कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार, या आत्मा के उसके अंश है, उस सर्वव्यापक बाप का सर्वव्यापक बेटा। तो आत्मा भी आकाशवत है, सर्वव्यापी। जब मन ही सर्वव्यापी है भीतर में, और मन उसका कलेवर है, आत्मा का उपकरण, इसका मतलब है कि सर्वव्यापकत्व, आत्मा सर्वव्यापकत्व। तो इसको जानने के लिए इस तप को, तपस्या के द्वारा उसको जाना जाता है। तो मन के ऊपर पड़े हुए मल को गलाना। तो उस पर ततः छियते प्रकाशावरण है ना, पतंजलि ने जो कहा कि ततः छियते प्रकाशावरण, यौगिक साधनाएं से होता है क्या कि आत्मा पर पड़े हुए जो प्रकाश का आवरण है, वो जो धूमिल कर नहीं दिखाई पड़ रहा, प्रकाश पर प्रकाश का आवरण। अज्ञानता, अज्ञानता को अंधेरा कर, तो इसका आवरण पड़ा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए ही तप, ये साधन साधना है ना, इसमें साधन पाद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो बिजली पैदा हो, बिजली पैदा होगी तो ये आग पैदा होगी, इस आग से, इसलिए यम होता है ना मुखौट, ऐसे क ख ग घ अंग तक क कह देंगे, कवर्ग, स्वराणाम, उसमें अक्षर होते होता है, स्वरों में मैं अकार हूं, इसका मतलब इंजन। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का इंजन क्या हो गया, यम, उष्ण मुखौटा। यम एवं यस्य विवृते तेन लभ्यस्तस्य ही आत्मा विवृते स्वाम, यह आत्मा न प्रवचन न लभ्य,
न अयम आत्मा प्रविष्ण रवि न मेधया, बहुत तर्क करने से भी आत्मा नहीं मिलने वाला। खूब तार्किक बदकुशन हो गए, तार्किक बनने से कोई लेना देना नहीं, वो सभी तर्कों से परे। तर्क तो वही नहीं करेंगे जो दिखाई पड़ रहा है, जो पढ़ा है सुना है, कहना अपने खोपड़ी के आधार पर करेंगे, निर्मित है। अब वो दिखाई ही नहीं पड़ता है, उस पर हम क्या तर्क करें। बस होता है, फीलिंग है, अनुभव की चीजें हैं। अब ठंडा पर तर्क करोगे, ठंडा तब नहीं, कांप रहा था ना, तो क्यों कांप रहा है, नहीं कांप रहे हैं वो अभी है कुछ, तो कौन कपा रहा है, कोई आदमी तो आपको ऐसा कर नहीं रहा। अब ठंडा है तो ठंडा करो, आत्मा घुला हुआ है, ये बुद्धत्व की चीज है। आनंदमय है, शांतिमय है, तो जब जब जीवन में आनंद और शांति की अनुभूति हो रही है, तब तब आत्म साक्षात्कार, वही आत्म साक्षात्कार है। कुछ और ढूंढ रहते हैं, इसलिए जीवन भर ना मिले, इतना साधना करे। फीलिंग है, यह शांति थोड़ी देर के लिए थी, अथाह शांति अथाह आनंद मिल जाएगा तो समुद्र में आएगा। ईश्वर हर जगह है, कण कण में, तो छोटे वाले में खोजे तो छोटा वाला मिला, बड़े दिमाग में अथाह। थोड़े क्षण के लिए आनंद था, थोड़े क्षण के लिए पार्टी में थे, वो रहते खा रहे थे, जीव चटकार रहे थे, थोड़ा समय वो देख रहे थे, ये गए थे तीर्थ धाम घूमने और बड़ा मजा आ रहे, संगीत सुन रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद था आनंद। और उसी को लंबा कर दें, उस आनंद को 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे आत्म साक्षात्कार किए, थोड़ा थोड़ा मिला बूंद बूंद, इसको कहेंगे आत्मा की झलक। आत्मा फील करेंगे झलक। ईश्वर आनंदमय, तो हर वस्तु में आनंद मिल रहा है, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, तो वही में मगन, यही में मगन, तो ये मगनता जो आ रही है आनंद का, इसका मतलब यही साबित करता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि वो आनंद करे। अब इस आनंद को हमें क्या करना है कि हम ये आनंद 24 घंटे रहे, 2 मिनट मुस्कुरा रहे थे तो 3 मिनट उदास बैठे थे मुंह लटका कर, तो जितना आनंद था सब गंवा दिया, गंवा दिए, उदास हो गए, डिप्रेशन में क्यों हो गए? अपने आनंद में ही हम हैं, तो आनंद का फिर फुहारा फोड़ लेते भीतर से। यही तकनीक नहीं मालूम, ये कैसे मिलेगा, तब से मिलेगा। कहीं ना कहीं और कचरा है जिसको गलाना है, तो वो होता है। तो इस तप के द्वारा अब गला, आवरण गला, अब वो एक तो काम कर दिया गलाई, अब है कि उसको मैं ढलाई, तो ढलाई के लिए योग किया। योग हमें जोड़ता है, बस ठीक है। तो वेल्डिंग दोनों काम करा, एक गलाया कचड़े को, फिर जाकर के उसको जोड़ा, तो जोड़ने की प्रक्रिया जो हो गई, आत्मा से परमात्मा को जोड़ ले, बूंद को समुद्र से जोड़ने लिंक कर रहे। तो कल भी जोड़ रहे थे, तो कल क्यों नहीं करंट आ रहा था, कल कार्बन लगा हुआ था उसमें, तो कार्बन को छीलता, आप देखते हैं इलेक्ट्रिशियन जाते हैं सब छीलते हैं, एकदम पूरा छील छाल कर, ढेर पुराना रहता है उसको काट के हटा देता है, फिर नया काट के छीलता है एकदम पान पर, इतना बढ़िया टेप सा रहता है कि कार्बन फिर न घुसे। तो इसको अपने लाइफ में ले आना है बस। तो अच्छा, अब रह गया कि तपस्या करनी है। तपसा प्राप्त है सत्वम, अंतःकरण को शुद्ध करता है, अंतःकरण शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो मनसा तो प्राप्त है आत्मा। कहा कि मन शुद्ध हो गया तो आत्मा पालन इला गया। देखिए, उसी को मन को ही होता है, जिसे रिफाइंड होते जाएंगे तो भाई फिर विजडम कम भर्च्यू हो जाएगा। सत्य का सत्य बताता है, विजडम कम भर्च्यू को प्रज्ञा कहा देते हैं। तत्र प्रज्ञा रितम भरा, सत्यान्वेषी बुद्धि हर जगह, शिक्षा के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, क्रिया क्षेत्र में, क्या वर्णियम क्या त्याज, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य, ये बुद्धत्व होना चाहिए। नहीं तो कौन इसके लिए एक फायदा है इसमें, क्योंकि डार्कनेस भी था, कचड़े भी थे, स्लैग्स भी थे, मिट्टी में वो, उसमें मिट्टी जड़ चेतन मिश्रण घुला हुआ, घुले हुआ है, घी घुला हुआ है दूध में, तो ढूंढना है तो आग पर तपाई, अपने निकल जाता है बलबला कर घी में। कल चूरन डाले हीट पर देने पर देखते कि तैरने लगता है। मलाई है तो इसमें था कि मलाई का, मलाई को आग पर देखे कि घर में गृहिणी कर रही थी, उसमें से निकलने का गल गल करके घी निकल आया। तो चाहिए कि एक ऐसा अमृत निकालें कि शरीर में घुला हुआ है, तो तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपस्याओं में कौन सा तप, 12 तप है ना इसमें। तो
सभी तरह के तपियों में कहा है कि तपसा सर्वेषु तपेषु ब्रह्मचर्यम परम तप। ब्रह्मचर्य तप सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा तपस्या में कहा, व्रतों में। व्रतेषु वही ब्रह्मचर्यम, ये सतत ब्राह्मण के सब सूत्र हैं। व्रतों में, अच्छा, हर व्रत त्योहार कर रहे हैं, व्रत त्योहार कर रहे हैं, आज व्रत, हर महीना में से व्रत त्योहार दिया, इसी की महत्ता को बताने के लिए व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे एक नंबर पर रखा जाता है। और जो जितना ही किया है, ब्रह्म को चरा, घास चरते थे, अल बल खाते थे, इधर गुल पाई से जल बल मिर्च मसाले अल बल, ब्रह्म को क्यों नहीं खा रहे थे? तो जो जिसको खाएंगे वैसा मिलेगा। मिर्च खाएंगे मिर्च का तीतराई, मिठाई खाएंगे मिठाई का मिठाई, नमक तो नमक का मिठाई, और ब्रह्म खाएंगे तो ब्रह्म का मिठाई। तो ब्रह्म को चरना करते हैं, चरना माने खाना, चबाना, डाइजेस्ट करना। तो ये है बात में सुन करने का। आप ब्रह्म कहा है तो सभी गुणों का आदर्श है, संयुक्त संयुक्त उत्कृष्ट आदर्शवादिता परमात्मा, उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय ब्रह्म है। तो इनको चबाना, पालना, जीवन में घोलना, तो इसको छिद्रों को रुकना पड़ता है इसमें। तो उसमें बात है। अब देखिए, सा है ब्रह्मचर्य, तो उसमें कहा गया, अच्छा ब्रह्मचर्य रूपी तप है, आता है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। देखते शुरुआत में सब ये सब बिना किए हम लोग घुस जाते हैं, कई बार में ध्यान नहीं लग रहा, पहला दूसरा क्लास पास ही नहीं किए, तब ध्यान लगना है, कभी उड़ेगा, इधर उधर भागेगा, इधर से भाई नहीं लगेगा, नहीं, आधार ही मजबूत नहीं है, कीचड़ है, दलदल है, टाय पोटाया है, वो आ जाता है इसमें। अब इसमें देखिए, तपस्या में ब्रह्मचर्य तप, और इसमें देखिए, तंजल ने से पूछा गया कि अच्छा मान लीजिए कि हम ब्रह्मचर्य कर ले, फायदा जब तक से ना रहेगा दिमाग में तो इंटरेस्ट नहीं जगता है, अभिरुचि नहीं आएगा। लाभ है, ये लाभ, वो लाभ, यहाँ लाभ, वहां लाभ, लाभ ही लाभ के समुद्र में जा रहे हैं। फायदा, हर कोई फायदा के पीछे भाग रहा है, लाभ का व्यापार है यहाँ बस, बिजनेस लाभ, घाटा वाला कौन बिजनेस करेगा? तो जितना ही लाभ सोचा जाएगा, तो पतंजल बहुत ही कमाल के इसे इसे सूत्र दे दिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हैं हम, तो क्या मिलेगा? वीर्य लाभ, वीर्य मिलेगा, वीर्य। अब फिर सब फिर प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न में प्रश्न भर जाएंगे। फिर वीर्य क्या है ना? वीर्य क्या है? वीर्य लाभ। तो वीर्य, अब वीर्य क्या है, तो हम लोग बीज में हम समझ लेते हैं कि जो लसलसा पदार्थ है निकलता है, ह्यूमन रति क्रीड़ा में थोड़ा सा जो निकला लसलसा पदार्थ, इसको हम लोग बीज मान लेते हैं। उपनिषद अर्थ बताता है सही कि वीर्य क्या है, तो उसका कह रहा है कि वीर्यम, वही कहा कि भर्ग, भर्ग को वीर्य कहते हैं, तेज को वीर्य कहते हैं। लड़का बड़ा तेजस्वी है, वही उसका वीर्य है, बस वीर्य, वीरजम वही भर्ग। अधिक, और गायत्री महामंत्र में क्या बोलते हैं? भर्गो देवस्य धीमहि, देवताओं के वीर्य को हम धारण करें। तो हर जगह कहीं ना कहीं शब्दों के जाल में कहीं ना कहीं हम सब उलझे हुए हैं, उसको चीर फाड़ करना है। तपस्या इसे कहते हैं, तप करिए, गलाइए, चिरिए शब्दों को भीतर में। शब्द अनंत, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द, यानी कि हर शब्द में हमको ब्रह्म को ढूंढना है। आखिर वीर, आखिर तेजस, तेज बनने के लिए नहीं घर छोड़ा है बेचारा, इतना धनी मानी राजा, राजकुमार बेचारा वो है, वो दशरथ नंदन, दशरथ नंदन चल पड़े, दे दिया, इतना मेहनत से सारा, कितना हजार कहा गया, कितना हजार तब किया था, तब एक मिला, संतति मिला है। उसको भी अभी ठीक से खाया खिलाया नहीं, पिया, गुरुजी का हाँक ले गए। कितना बड़ा हाँक ले गए, काहे कहाँ के ले गए? तपस्या कराएंगे, तपस्या कराने के लिए ले गए, तप कराने के लिए, बचपन से ही तप कर रहे तो नहीं, बुढ़ाएंगे हाथ जब ना काम करेगा, जब सब दांत फांत काल बाल और सब गल हो जाएगा,
नस नाड़ियाँ ढुल जाएगी, तब का तब करेगा जी, करंट आएगा, फ्यूज हो जाएगा। दादाजी फ्यूज हो गए, काहे फ्यूज हो गए? बुढ़ापा में तब कर। विवेकानंद भी तो चाहते बुढ़ापा का वेट करते, कोई भी, गांधी चाहते बुढ़ापा में वेट करते, सारे क्रांतिकारी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, किसी को देखिए तो बुढ़ापा का इंतजार किया। आजादी नहीं मिलती, हम लोग इतना मटरगश्ती में नहीं बातचीत कर रहे होते धरती पर। जो भी किया है, जवानी छूट गया यदि, इसलिए जीवन के पहले 25 वर्ष को डाल दिया कि तब कर। समझिए कितना कमाल का चीज है। ब्रह्मचर्य व्रत कह दिया, आश्रम में कह दिया, माने जीवन का 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य कर साधा। यही असली पूंजी है। इसका रहस्य स्टूडेंट न समझे, हम न समझे। जो यदि हमने गंवाया है तो खोया है लाइफ भर का। जो रोग दुख दिख रहे हैं ब्रह्मचर्य के कमी से दिख रहा है। हो ही नहीं सकता है कि रोगी हो जाए, आदमी के लिए रोग बना ही नहीं गया। जो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पालन कर रहा है वो रोगी होगा। ब्रह्म रोगी होता है कभी? तो ब्रह्म खाए तो वही एक निरोग है बस। तो उसमें रहा गया, जब बीत गई तब ढह गए, तब ढहे हैं तो ठीक है, कमर ढह गया है तब पैसा की सहारा ले। अब दूसरा जो ऑप्शन बचा है भाई, जिए गए बुन बुन। तो तपस्व ब्रह्मचर्य श्रेष्ठम परमम। और ब्रह्मचर्य किसे कह दिया, तब उसमें कहला कि वीर, तब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, ब्रह्मचर्य की साधना करेगा विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में जो भी किया है उसको वीर्य लाभ मिलेगा। बस वीर्य बटोरेगा। वीर्य बटोरेगा तो वीर्य क्या है, क्या बटोर रहे थे? तो पढ़ने गए थे तो वीर्य को कहा गया है वीर्यम वही भर्ग। भर्ग को वीर्य का, भर्ग क्या है? तेज है। भर्गो देवस्य धीमहि। अब कहाँ दे गए? ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे हैं, भर्गो देवेंद्र प्रचोदयात् कर क्या कर रहे थे? अब वीर्य को खा रहे थे। भर्गो दिवस, देवताओं के भर को धारण करें, यानी देवताओं के वीर्य को पिए। तो अब भर्ग फिर आएगा कर। भर्ग क्या है? तो तेज है। बस तेज कहते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे विभिन्न देवताओं के नाम दिया है तो भर्ग की सब क्वालिटीज। जैसे गणेश, तो गणेश का भर्ग क्या है? विवेक। लड़का विवेकवान बन गया, नाम गणेश बन गया। टॉप, गणेश टॉपर थे। तेजस्वी हो गया था, हर क्लास में टॉप करेगा, किसी कंपटीशन सूर्य की तरह चमकेगा। भारत का भी भर्ग देश था। भृगु, भर्ग, भार्गव, देखते हैं सब। शुक्राचार्य, शुक्र शब्द आ रहा है वहां पर, चमकना। तो हम लोग केवल लसलसा पदार्थ में न फंसे रहे, तेज को हमें जमा कर शरीर में। तो उसमें अब तेज है, ब्रिलियंसी है, मेरिट है, किसी भी तेज में चमकेगा एकदम। लगे उमंग है, जोश है, जुनून है, ये सब कम हो जाता है तो आदमी का जीवन टूट गया बस। पॉजिटिव थॉट, लेकिन ये सब भर्ग है। करुणा भर्ग है, हरि कहलाता है, हरि। संवेदना हर ले, कोई उसका दुश्मन नहीं रहेगा। ईश्वर का कोई दुश्मन इसलिए नहीं है कि वो करुणा है। किसी को कहेंगे तब न जी। इसमें कहा कि मैं ही शत्रु हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही चोर हूं, मैं ही शिवा। गजब, उनका तो तर्क ही गजब है गीता का। इसका मतलब है कि चोर सिपाही से उनको नहीं लेना देना। वो तो खोल था, उसके भीतर में जो एक भरा हुआ है, कहीं न कहीं पर है उसमें। चोर भी चुरा रहा है तो किसके लिए? कहीं न कहीं पर अपने बाल बच्चा के लिए ले जा रहा है। तो अभी भी पोषण की क्षमता बची है नहीं? थोड़ा सा उसके लिए ले जा रहे हैं, इसके लिए इसे ले जा रहे हैं, इसे नहीं मिल पा इसे ले जा रहे हैं। तो है भले थोड़ी सी हो, लेकिन ईमानदारी है, श्रमशीलता है, किसी के लिए कर रहा है, अपना दूसरा तरीका नहीं मिल रहा है हाथ पांव चलाने का, कहीं तो बचा है। हर एक जगह मिला, अच्छा सूत्र मिला कि ये है, बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी खोजता है। डाकू भी चाहते हैं कि हमारे साथी हमारे साथ विश्वासघात न करे, यानी विश्वासी पर अभी भी विश्वास है, विश्वासपन पर। ये किसमें बात रह गई, तो उसमें अणुना छोटा है तो भी उसमें ईश्वर रहेगा। वो आदर्शों का समुच्चय है।
उसी को विराट बनाना पड़ता है। उस विश्वास को थोड़ा बड़ा करेंगे तो फिर सब जगह आने लगेगा। डाकू ही था ना रत्नाकर, क्या था, अपने पूर्वार्जुन देखिए डकैती वगैरह मार धाड़ लूट माट मचा रहा था, उसी को धर्म कहा, किसके लिए लूट रहा था, अपने परिवार वालों के लिए। देवर्षि नारद समझा दिए तब तपस्या में चला गया। अब इतना बन गया, वीर जी को धारण कर लिया, भर्ग तेज को बर्बाद नहीं किया इधर उधर लूटपाट में। ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि बन गया, वाल्मीकि बन गया जी। और इतना विश्वासी, जहां आदमी डर लग रहा हो, राम जी स्वयं अपने पत्नी को भेज रहे हैं कि उसके आश्रम में जाकर जब संतान उत्पन्न करेगी, उसके संरक्षण में रहेगी, तो हमसे कहीं तेजस्वी बचे होंगे। बरकत ये विश्वास को बढ़ाया। वैसा ही बना रहता रत्नाकर डाकू तो क्या बात। तो ये कैसे बना, भर इकट्ठा किया, तपस्या किया, तब किया होगा। गला दिया, कहा जाता है कि वाल्मीकि ने, वाल्मीकि नाम इसलिए भी पड़ गया उसमें, रत्नाकर नाम था ना पहले। तो तब करते करते धूल कण जमते 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 टीला हो गया था उस पर भी घास फूस सूख गए थे, उस टीला में दीमक चले गए थे और दीमक उसके चमड़े को खा रहे थे। तो उस बॉबी कहलाता है दीमक को, बॉबी, बावी, बावी कहते हैं दीमक के टीले को। तो उसको जब धोया फोया गया तो दीमक के भी खाए हुए का निशान था चमड़ों। तो बावी से उत्पन्न वाल्मीकि हो गया। तो उसमें था इसमें ये करने का, तो चमड़ा ऐसा है, इतना मजबूत ईश्वर ने बना। हम सबके चमड़े हैं, जो कि इसका उम्र होता है 1000 वर्ष, समझिए। लेकिन हम लोग इसको केयर नहीं करते हैं, फंगस फंगस पूंछा फोड़ फाड़ डालते हैं। तो ताकतवर तो है हर चीज का पार्ट। तो तप करते रहने से वो इसकी ताकत बनी रहती है, हर चीज का, बॉडी के हर पार्ट से तप करिए, इतना शानदार है कि मजाल है कि रोग दुख आ जाए। तो तपों में सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से क्या होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीर्य का लाभ मिला। और वीर्य क्या है, तेज है, लड़का तेजस्वी है, मेरिटोरियस है। इसका मतलब है कि उसके भीतर में ब्रह्म की शक्ति बढ़ी, तो बल बढ़ गया। ये बहुत बड़े पहलवान हैं, ये है वह है, रामूर्ति सिंह है, गमा पहलवान है, दारा सिंह है, सब। तो जो बल है, क्या है, बल वीर्य है, बस भर्ग शक्ति है। तो बल को भी ब्रह्म कहेंगे। विद्या को, सभी तरह के ज्ञान विज्ञान जितने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं, सब वो भर्ग शक्ति है, तेज है, बस उस फील्ड में वो चमकेगा सूर्य की तरह। तो इसके लिए गए थे, ग्रहण करने के लिए, वीर्य लाभ लेने के लिए गए थे। तो नहीं लिया, असंयम हो गया, मन नहीं लगा, तो उसमें एक बात बनी। अब रहा कि शरीर में, देखिए क्रमशः इसमें हम लोग देखें बढ़ोतरी, कि शरीर में उस तेज को कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज होगा ना। वो तेज है, उड़ रहा है, तेज है, ब्लेन से बिजली है, बिजलियों का स्टोरेज कहाँ है शरीर में। तो जो लसलसा पदार्थ कहा जा रहा है शरीर में, उसी में स्टोर होता है। अब अपने ऊपर है कि स्टोरेज को हम बर्बाद करें बाहर, की शरीर मजा रखे। तो कहा गया है कि लाइफ टाइम आदमी को इसको कोशिश करना चाहिए कि संरक्षण करे, और बाहर 2 बूंद देना भी हुआ तो तेजस्वी संतति को उत्पन्न करे, तो उसके लिए दे। और वो भी तब जबकि नारी की इच्छा हो, स्त्री की जब इच्छा हो तभी देने की बात कही गई। एक उदाहरण देते हैं गुरुदेव की, सृष्टि में किसी भी प्राणी को देखिए, मादा के इच्छा के विरुद्ध है, कोई नहीं रति क्रीड़ा करता है। तभी ही करेगा जब मादा की इच्छा होगी। साथ साथ रहते हैं कि नहीं, गायों रखी है, बैल रखी है, कितना हूँ मजबूत सांड है, कितना हूँ खिला पिला दिया है, गायों के भी समूह में है, हाथी है, सब है, कुत्ते वगैरह, तब की जब देख रहे हैं इसमें, उनका भी ब्रीडिंग सीजन होता है। तो जब उसकी इच्छा होगी तभी करेगा। जब जानवर भी इस बात को ले रहे हैं, गायों को भी देख रहे हैं, और कहा कि सभी देवता शरीर में, तो उससे भी तो श्रेष्ठ था। इसका मतलब है कि बीज को बर्बाद करने का एक रोग लग गया, कामुकता को रोग कहा जाता है। और एक जो थोड़ा सा रति किरणा में एक दिन सुख का मिला, और सुख को उन्होंने एक पोटली बांध लिया कि इसके, अरे घर्षण फ्रिक्शन वाकुंचन प्रकुंचन से तो कहीं भी स्पर्श मिलता है। तो शरीर के भीतर के सेंसरी ऑर्गन्स की बात थी, श्रेय कहीं और को थोपती है।
तो उसमें अब रह गई है कि वो सुख को, तो अब उस सुख को अब इच्छा नहीं है तो भी ले आना, इसका मतलब है कि अब खुजली कही जाएगी, चटोरापन। एक दिन मिल का गया, अच्छा वजह चटोरापन के चलते नमक मिर्च हल भल मसाला इतना खा लिया स्पाइसी की, उसमें अब शरीर को इतना एसिडिटी से भर दिया कि अब बाद में कर रहा है कि अब गैस नहीं ठीक हो रहा है शरीर में, पीएच वैल्यू को इतना जा करके वो गिरा दिया सब। तो इसमें रह गई है कि रोग अवरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, रोग से लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है, गला देता है, तो उन्होंने गला दिया। चटोरापन कहला जाए, कामुकता को एक चटोरापन कहेंगे। और स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। आयाति इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, महाभारत में एक आता है, उसमें एक आयाति का नाम आता है, आयाति नहीं के कुल वंशजों में थे, कुरुवंशियों में से थे। तो आयाति को चटोरापन लग गया था, ये कि सोचा कि सुख मिल रहा है रति क्रीड़ा का, संभोग सुख, तो खूब ले सारा जीवन पर। अब ढुल ढुल गल गया तो अपने बच्चों का भी जीवन मांगने लगा। एक था पुरुरवा, इसमें उन्हीं था पुरुरवा उसको कहते, तो उनसे मांगा कि बेटे तू भी अपना हमरा जीवन दे दे। तब जैसे भीष्म पितामह परंपरा नहीं रही है, भीष्म में भी दे दिया था अपना जीवन, हम शादी नहीं करेंगे आपके सुख के लिए सारा। पर तो हो सकता है कि इस तरीके से और भी लोग रहे हैं। पुरु ने कहा कि ठीक है, आप अपना इसका एंजॉय लीजिए। तो फिर भी भोगा भोगा भोगा, भोगते भोगते देखा क्या, देखिए ज्ञान परक हम भोगेंगे तो भी बात पकड़ में आ जाएगी। भोगते देखा क्या, सारा शांत नहीं हो रहा है हमारा चटोरापन। दो भोगे, चार भोगे, 10 बार, 20 बार, 50, कभी तो लगना चाहिए ना कि हम इससे हमारी गलाई हो रही है, बर्बाद हो रहा है कि आबाद हो रहा है, रोग बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पा रहे थे कि सारा हमारी कामुकता बढ़ते जा रही है, लेकिन हमारा तृप्ति नहीं मिल रही, अतृप्ति बनी जा रही। तब उसमें ये कहा कि न जातु काम कामान भोगान से कहा, इसे सम्यते, इन कामनाओं को रति भोगों से नहीं कभी शांत किया जा सकता। उन्होंने ऐसा सूत्र बोला और लौटा दिया कि यार हम गलत, क्योंकि आग को कभी भी घी से नहीं शांत कर सकते। नहीं, हवन कुंड के पास जल घुमाया जाता है, जल प्रसेचनम, इसका मतलब है कि आग का शमन कुल उसका ठीक उल्टा नेचर वाला करेगा, न कि आग को वृद्धि करना। उसमें इसमें जाता है ना, इसमें संध्यांगनी, इसमें तम तो समित भीरो घृते न वर्धया मसे, घी डालेंगे तो और बढ़ेगा। समिधा दान जाता है नहीं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसमें होता है समिधाग्नि दिव्यस्त घृतम तीव्रम जुहोतना, जितने घी डालेंगे तो और तेज लपटें उठेगी। अब अधिकता मांगेगा और वेरिएशन मांगेगा कि इस वैरायटी वो वैरायटी वो वैरायटी। तो दो बातें होती है इसमें, चटोरापन लग जाए तो, एक तो अधिकता और अधिक और अधिक, और वेरिएशन, इस वैरायटी वो वैरायटी, इसी में जीवन खपेगा और छूछ महाछूछ हो करके अब समझिए कि सभी रोगों का कबाड़ बन जाता है। दोनों को रोग होगा जिसको लगा चटोरा। तो इसमें रह गई तो तेज को लाभ दें तो सुख, असुख घटा, रोग हो गया तब सुख कहाँ मिला, जब रोग ही हो गया अब कहाँ सुख। तो सुख चाहिए तो ब्रह्मचर्य को हम अधिक से अधिक पालन करें, और ब्रह्मचर्य को भी समझना पड़ेगा कि वो हम बल विद्या संस्कारों कहते हैं, अधिक से अधिक हम ज्ञान को, अधिक से अधिक समृद्धि को, अधिक से अधिक शक्ति को बने। तो ये तब से होगा। और उसमें एक जगह आता है कि शुरू में जैसे मान ले कि गर्भ में है बालक, तो देखते शीर्षासन करता है 7वें महीने तक में उसका खोपड़ी चला जाता है नीचे, भले उधर उधर छोटा है तो किधरों किधरों लुढ़क फुड़क रहा है, लेकिन ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों की, वो फिर नीचे है ना प्यूबिक बोन, गोलाकार बनाया हुआ है हड्डी, वहां सुरक्षित रहता है उसका, इधर से धचकोले ना खाए, हाथ पैर चला रहा है उल्टा है, यानी कि शीर्षासन किया हुआ है कि उसका जो सारा तेज है जन्म जन्मांतरों का डीएनए ब्रेन न्यूरॉन्स में, उसमें उसको स्टोर किया हुआ था, तो अब धीरे धीरे उसमें से एक तेज निकलता है, और तेज कॉन्सेंट्रेट होता है वीर्य में गढ़ा उसके, और लाट में वहीं पर रहता है नीचे। तो भीतर ही मस्तिष्क में वीर्य रहता है। ये कहा गया है कि आज्ञा चक्र का बाई प्रोडक्ट है सहस्रार चक्र।
और उसी का तालुका से तक उसके छेद भी बने रहता है, वही तो जो खिचड़ी मुद्रा से खुलता है। तो वो वीर्य जब ललाट में भीतर में रहता है तो इतने लड़के जन्म लेते हैं तो उसके इतना चेज रहता है चेहरे पर, एक अजब ही सुपर चेतन मन में खेलते रहता है सब। तो बच्चे में है भगवान नहीं थे कि, तो अब वो आ गया पालन। और धीरे 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 वो घुसकुरिया काटा, फिर सीधा चला, फिर ऊपर होने लगा, उल्टा उलट उलट ना उल्टा है। वहां था मस्तिष्क के बल, अब उलट दिया तो शीर्षासन के बाद आप खड़े हो जाएं या बैठें तो सारा ब्लड, यदि सीधे खड़ा हो गए तुरंत तो क्या होता है कि चक्कर आ जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड सडन जाएगा तो आदमी को चक्कर आता है। शीर्षासन के बाद कभी भी तुरंत खड़ा मत हो जाइए, थोड़ा सा बैठ करके बॉडी को नॉर्मल होना चाहिए। तो प्रकृति की भी ऐसी व्यवस्था है कि सीधे ढपाक से नीचे नहीं चला जाएगा, इसका भी धीरे धीरे ईयर ईयर दर ईयर संस्कारों के आधार पर उसको बढ़ते 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 जब आ जाता है, बढ़ते बढ़ते 12 वर्ष में पहुंचता है गले में। इसी समय बच्चों के कंठ फूटते हैं, ना किसी का आवाज में भारी हो गया, कितना ये हो गया, ये सब इसका मतलब है कि वीर अपना एरिया जिस एरिया में जाएगा वो उसको खिलाते जाएगा। देखिए इतना तेज है वो, और वो तेज देखिए घुला हुआ है शरीर में कहीं ना कहीं किसी तत्व में, तभी तो वहां से यहाँ आ रहा है। केवल लाइट रहता तो कहीं ना कहीं पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक रसायन में वो घुला है। तो बढ़ते 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 16 वर्ष में मूलाधार में पहुंच जाता है, और 16 से बाकी 8 साल लगा लेता है कि वो तेज ब्लड में घुल जाता है और तेज बनकर, और सारे ब्लडों में से भी है वो एक खास तरीके का जो प्लाज्मा है, वीर्य को हम प्लाज्मा कह सकते हैं इसमें का, तो उसमें जाकर के वो तेज सब भुला रहता है। और वो यदि हम इसमें निकालते हैं इसलिए वीर्य का एक नाम अंगिरस भी है, समस्त अंगों का रस। कोई बॉडी पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट रहता है तो मान ली कि कोई व्यक्ति का हाथ कट गया हो तो उसका वीर्य फिर जाकर जाएगा तो एक एक हाथ, हाथ टूट बच्चे होते हैं, अंधों के भी बच्चे दोनों आंख वाले पाए गए, जन्मांध है फिर भी उसके बच्चे जो निकल गए, इसका मतलब है कि कोई बॉडी पार्ट से नहीं है, इसका मतलब है कि खास तरह का इसमें दिव्य तेज है जो कि एक समग्रता को लिए हुए है वो। तो वो है वही रसायन रहता है जो जिसे हम लसदार वस्तु कहते हैं। वो भी देखते हैं अधिक निकल जाए तो पतला हो जाता है, वीर्य पतले क्लिक हो जाता है, उतना मोटिलिटी कम हो जाती है, फिर जाकर के जो शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाएगी तो प्रोजनी बर्न की क्षमता भी कम हो जाती है। वीर्य को पुष्ट करने आते उसमें तेज है वो। तो केवल वैसे ही केवल उसमें कहा कि वैज्ञानिकों के ढंग से हम न सोचे कि वो थोड़ा सा निकल गया मल है, कि नहीं कि शरीर का मल है, दूध का मल है, गन्ने का रस फुला रहे थे गादा तो निकला, मल नहीं कहा है ऋषियों ने, मल नहीं है, वो दिव्य तेज है। मल रहता है तो जिससे अमाशय तमाशय नहीं होता है, कहीं ना कहीं बराबर निकालते जाकर के नलियों में फेंक आते कहीं से करने का, लेकिन ढहता है आदमी, फ्रेशनेस नहीं अनुभव करता है, ढहता है आदमी, ताकत तो कम होती है। तो उसमें आदमी को फिर जाकर के मेंटल हरासमेंट भी होता है। अधिक वीर्य किन्हीं को निकल रहा हो, निकालते हो तो आदमी का मेमोरी पावर भी कम हो जाता है, ताकत तो टूटेगा ही, मेमोरी पावर कम हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, भुलकड़ी आते रहेगा। और इस दिक्कत, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर तेज है, या तो निगेटिव थॉट से निकल रहा हो, कामुकता भरा चिंतन से निकले, या फिर जाके प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं से निकल रहा है, या फिर जाके स्खलित हो रहा है स्वप्न दोष वगैरह में कहीं ना कहीं, तो उसमें वो घुला रहता है। और वो उसको गढ़ा है, तो एक होता है बाजी कारक चीजें, कुछ है ना बाजी कारक, तो उसमें आता। अच्छा अब वो तेज कैसे आएगा, धीरे धीरे मान ले कि तब फिर यदि हम तपस्या करते जाएंगे तो वो वीर पकता है, और पकता है तो क्या होता है, वो पक करके दिव्य तेज के रूप में अब कुंडलिनी के रूप में उठेगा, अब वो अग्नि बन करके जाएगा, न कि सीधे अब पानी है लिक्विड है ऊपर, रीढ़ की हड्डी में कोई रास्ता नहीं है कि रीढ़ की हड्डी में लिक्विड चढ़े, वो हीट बनता है तो तब करेंगे तो वही प्रतिभा बनकर तेज बन करके तब आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ये प्रैक्टिकल इसलिए बनाया गया है कि उसको पकाने के लिए, पकाओ पकाओ पकाओ, तब पकेगा तो भाप बनेगा, तेज बनेगा, तो ब्रिलियंसी बन करके एक एक चक्रों को जगाते जगाते इस वीर्य को यदि यहाँ पहुंचा लिए तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है, फिर परब्रह्म के दर्शन आते हैं इसमें। तो ये उसमें क्रम बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, तो वीर्य कहते हैं बल, तेज, करुणा,
शिव जी का जैसे कल्याण, कल्याण वीर्य हो गया। लक्ष्मी, संपदा, समृद्धि उनका वीर्य है। सरस्वती, जीवन की सरसता आवे हर क्षेत्र में, तो सरसता वीर्य कहलाएगी उसमें। वही भर्ग हो गया, तेज है हर चीजों का। तो जो 33 कोटि देवता है, तो वेराइटीज ऑफ, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ ब्रिलियंसी, तेजस्विता के हर क्षेत्र में कहेंगे कहीं भी। जैसे अनुशासन, तो गुरुओं का तेज अनुशासन है। श्रद्धा, भक्तों का तेज है, वीर्य है वो। करुणा, देखते हैं संतों का। मातृत्व, माताओं के भीतर का देखिए भर्ग शक्ति दिख रहा है। पराक्रम, मन्यु, ये क्रांतिकारियों के भीतर का तेज है। आत्मज्ञान, महात्माओं का वीर्य, नहीं वीर्य मतलब कि तेज, भर्ग। तो इसको हमें ये वीर्य लाभ मिलता है, यानी तेज मिलता है, तेजस्विता बनता है। तो हमें उसमें करेंगे, तब करेंगे, ये बनता है तो बढ़ते जाएगा। और जितने बढ़ेगा उतने खुश रहेंगे। ज्ञानियों का सुख, मातृत्व सुख देखिए कितना मिलता है बच्चों को प्यार देते समय। वाह। पितृत्व, संरक्षण का सुख बनता है इसमें। ब्रह्मा अपने सुख में मगन है, सृजन का सुख। विष्णु अपने चिकित्सा अनुसार पोषणत्व का सुख ले। शिव अपने देखिए परिवर्तन सुख ले रहा है, गलाई ढलाई का। तो ये सब जो प्रतिभाएं हैं सुख देती हैं। तो प्रतिभा बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजा गया। यह पाया गया कि ये भी एक शरीर के भीतर में अपने तेज को संरक्षण करके रखना चाहिए, और रखेंगे तो जीवन सुखमय होगा। तो एक एक चक्रों पर उठाते जाया जाए तो आदमी का एक बढ़ते जाता है प्रतिभा, भाव संवेदना। वही वीर बढ़ते बढ़ते जहां अंतःकरण में अनाहत चक्र में तेजस्वी बनाया, तो आदमी भाव संवेदना का सुख, भक्ति का सुख लेने शुरू कर देगा। प्रेम, स्नेह, करुणा, इसका सुख लेगा। नीचे लूटपाट का सुख मिल रहा था, बटोरने वाला, अब बांटने वाला सुख ऊपर शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतना तेज बढ़ते गया कि अब उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वीर्य में प्रेम रहता है। देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा है, बड़ा हुआ है, तो आदमी लगता है कि किससे प्रेम करेगा। तो उसको हम यदि पका कर यहाँ ला देंगे तो उसका प्रेम यूनिवर्सल हो जाएगा। न सिर्फ चेतन से, जड़ वस्तु से भी प्यार करेगा। तो मूर्तियों के रूप में, जड़ के रूप में पूजन यही था कि तुम अपने वीर्य को इतना तेजस्वी बना दो कि कण कण में ईश्वर दिखने लगे। तो वो तब होता है जबकि वो विज्ञान में, आनंद में वाला एरिया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ऊपर हमने पहुंचा दें तो लाभ बनती। ठीक है, तो हम प्रश्नोत्तरी सेशन में आएंगे अमन जी। तो हैंड रेज किया जा सकता है या चैटिंग में प्रश्न कर सकते हैं। जी जी बाबू जी। तो अभी कहीं से प्रश्न नहीं आया है, तो इसमें अब देखिए प्रश्न जब तक से ना हो। हाँ चलिए, जी तो बाबू यहाँ जी। से हाँ, हाँ आधे घंटे का सेशन तो प्रश्नोत्तरी का ही रहता है। नहीं जी तो जी। फिर विषय वस्तु को हम उसको और शार्प करेंगे। तब चलिए, यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट्स हैं तो सामने ही आके प्रश्न करते हैं। आ जाइए। सभी साथियों को प्रणाम। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं इस एज में ये इस दिशा में कैसे प्रगतिशील हो सकता हूँ। जैसे अभी तक जो भी रहा सब ये प्रयत्न शायद ठीक ठाक नहीं रहा, और इसलिए मैं असफल हो गया। अब इस समय अगर मैं, मेरे अंदर इतनी चेतना जगी है कि इसको करना ही चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है इसमें बढ़ने का। देखिए, तो महाकाल ने दिया गायत्री मंजरी में, शिव जी ने दिया इस प्राणाग्नि को, इस तेज को। उन्होंने एक बार कार्तिकेय ने पूछा था कि आपके जैसा कोई तपस्या न कर सके, गृहस्थ आदमी बेचारा, बूढ़ बालक है, बूढ़े है, मौत तो कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि खाली सब बुढ़ा कर ही मरेंगे, बुढ़ा कर ही मरने वाले कम है। अधिकतर इधर ही सब लड़खड़ा फड़खड़ा करके मर गए। 30-40 बरस, 60 के बाद ही ना कहेंगे कि बूढ़ा हो गया जी। सीनियर सिटीजन को धीरे धीरे बूढ़ा गिनते हैं।
तो उसके पहले इससे खाली सीनियर सिटीजन मरते हैं। यहाँ पर देश में देखिए तो हर जगह एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, हर जगह कोई मर रहा है, कुपोषण के शिकार है, कहीं पर उसके भी दर रेट बढ़ रहे हैं। तब युवा, जवानी, फौज, सैनिक कहीं भी है तो इसमें है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम जीवन को लेकर के, कि पहले तो अपने दिमाग से ये हताशा हटा दें कि हम बूढ़ा गए, ओल्ड एज में जा रहे हैं। इस एज में, इस एज शब्द के, आत्मा एज से परे है। आत्मा जब बुढ़ाते ही, जब मन ही नहीं बुढ़ाता है, हित प्रतिष्ठम यदजिरम यविष्ठम। यदजिरम का मतलब हुआ कि जो अजिरम, बुढ़ापा रहित है, मन कहाँ बुढ़ा गया। शरीर के ऊपर खोल छिलके तो छिलके बुढ़ाते हैं तो रस ना आता है। हरा नींबू तो एक बार लाए थे, हरा नींबू की जाते हैं रस, जवान है, हरा एकदम था नींबू, एकदम एकदम करिया था, हरियर एकदम, काटे तो निचोड़े तो भूसी निकल रहा था खाली। पाकल ले ना, एकदम पका हुआ था, इतना रस निकला छोटे से में भी। तब पकने में रस पड़ना चाहिए, इसमें क्या था। और खुश हुए कि हमारे भीतर एक रसदार आदमी है तो जल्दी पाएगा। पाइथागोरस 80 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू किया था, समझिए। इधर देखा कि सुकरात किसी से बातचीत कर रहे थे तो आत्मा परमात्मा जैसी कुछ बातें हो रही थी, ये सुनने लगे, ये तो नया शब्द बोल रहा है, ये लोग क्या क्या। तो ये आप लोग कौन से विषय पर बात कर रहे हैं दोनों, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, सुनने ही में बढ़िया अच्छा लग रहा है। इसको हम दर्शन कहा जाता है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, आत्मा का दर्शन। सत्य, सत्य क्या है ढूंढने की प्रक्रिया, हमने सत्य को देखा, सत्य है, इसी पर चर्चाएं चल रही। तो हम भी में पढ़ सकते हैं क्या इस बात को। क्या आपकी उम्र है? 80 वर्ष। अरे अभी 20 वर्ष बाकी। तो 80 वर्ष उम्र है, 80 वर्ष में एडमिशन ले रहा हो, माने उस विषय के प्रति रुचि जगाना, पढ़ना। और पूरा विश्व जानता है कि पाइथागोरस वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स में आते हैं। तो उम्र को हम मारे बोले, हम बूढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है, सीखने की ललक। अब है कि शिव जी क्या बताते हैं, ब्रिज लिखे ना इसमें कि बालक हो, बूढ़ा हो, उच्च स्तरीय साधना करे, मरीज हो, बालक हो, बूढ़ा हो, नर हो, नारी हो, गृहस्थ जीवन में फुर्सत नहीं है सांस लेने का, या फिर बैरागी हो, फुर्सत है, फुर्सत उसको है खाली भजन आनंदी। तो सभी तरह के व्यक्तियों के लिए अति सरल, सर्वथा हानि रहित है पंच कोशों की को जगाना। आत्मा पर पड़ा हुआ 5 लेयर है, उसको हम धीरे धीरे गरमाना शुरू करें। तो जिस दिन गरमाएंगे उस दिन से खूब बढ़ोतरी शुरू होगा, दूसरा उपाय ही नहीं है ना। बस पंच कोशों के जागरण के सिवा कोई यूनिवर्स में उपाय नहीं है। सभी तरह के योग साधनाएं ब्रह्मांड की इन्हीं पंच कोशों से जुड़ी रहती है। कोई ज्ञान चल रहा है तो मनोमय कोश को जगा रहा है, साधु संत लोग हृदय विज्ञान में कोश को जगा रहा है। सारी है प्राणवान फौज तौज न्यायपालिका युद्ध नहीं, प्राणमय कोश को सब जगा रहे हैं। फिर वो बच्चे सब किलक रहे हैं, कहाँ जाएंगे। किसान, खेती बाड़ी सब बेसवर, सब अन्नमय कोश में सब लगे हुए हैं। बिजनेस, व्यवसाय, राष्ट्र का समृद्धि, कल का सब अन्नमय कोश में आता। फालतू साधना कहाँ से जाएगी। पंचधा प्रकृति है ही तो, 5 देव हैं, 5 प्रकृति है, 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सभी पंचानन जो है ना, पंचानन। हे पंचानन, हे शिव जी नहीं कहते हैं पंचवक्त्र है, 5 ही प्राण है, 5 ही प्राण है। फालतू कहाँ से साधना बना देंगे करोड़ों योग की पद्धतियां, लेकिन इन्हीं में न कहीं रहेंगी। या तो शरीर का लाभ दे रहा है, या प्राण को बढ़ा रहा है, या प्राण प्रतिमाएं हैं, या फिर मनोमय को परख, या फिर विज्ञान में करुणा संवेदना और ये बढ़ा रहा है भाव, या फिर जाकर आनंद वृद्धि के लिए कर रहा है, आनंद योग नाम रखें या कुछ भी रखें। तो उद्देश्य इन्हीं 5 क्लास में कम कहीं। तो हम जिस क्लास में जहाँ है वहीं से अपना बटोर ले। और आत्मा में अथाह है, और आत्मा में ईश्वर बैठा हुआ, तो खाली झांकने भर के देखा, झांके मिल गया। अंति संतम न पश्यते, अंति संतम न जहाती, इसमें दिया एक सूत्र देता है, योग दर्शन में आता है भूमिका में, पास बैठे हुए को देखता नहीं और पास बैठे को छोड़ता नहीं। संसारा शक्ति पास बैठा है, उसको छोड़ते नहीं। जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ, तो संसारा शक्ति को जलाने की बात कर। अब भीतर ही बैठा है,
उसमें लाली देखन मैं गई, भीतर ही झांका देखा तो ईश्वर ब्रह्मांड भीतर बैठा है, सभी जीवों के हृदय में बैठा रहता है। अब भीतर ही झांकना है तो झांकने में कितना समय लगेगा। तो ये बात थी बुद्धत्व का। तो कहीं भागदौड़ भी नहीं करनी, आत्म साधना के सिवा कोई उपाय नहीं। एक दिन भी करेंगे तो एक ही दिन में चमक बढ़ने लगेगी। देखते हैं सर्दी जुकाम लोग वाले आते हैं, हम खाली उसको सूर्य भेदन प्राणायाम 10 मिनट भी करा देने पर उसी समय ठीक हो जाता है। फिर आ गया था, फिर कुछ दिन कर लिए थे, पर हमारे तो क्रोनिक साइनस की बीमारी थी। 28 बरस तक, बचपन से लगता है कि गर्भे से लेकर के आए हूँ निमोनिया, वो जाकर के जड़ से हटा दिए। तब दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि कोई भी कर सकते हैं। तो हमने खूब किया सूर्य वेदन, ये भस्त्रिका वगैरह, जो हीट पोडिशिंग था, शीर्षासन 12 साल भी देख करके देखे, आधा आधा घंटा कर। तो हम लोग को जितना तप करेंगे उसी टाइप का लाभ मिलेगा करने का। शरीर को लेबोरेटरी बना दीजिए बस, तो वो उतने आएगा। तो जहां भी पहुंचे हो तहीं से शुरू यात्रा, पंच कोशों को अनावृत करें बस, और जल्दी आ जाएगा। और 10 वर्ष ही कहे हैं गुरु जी ने, वही मात्र 2-2 घंटा कोई व्यक्ति दे, 1 घंटा उपनिषद अध्ययन करे, 1 घंटा प्रैक्टिकल करे, मात्र 2 घंटा, 22 घंटा जीते रहिए जैसे मरने के लिए जी रहे थे, 2 घंटा बचा लेगा। इतना कमाल, इतना अब इससे सरल क्या हो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इससे वीर्य लाभ मिलता है। तो जो 5 है तत्व है, तो प्राणो भवेत परब्रह्म, प्राण की ही साधना करते जा रहे हैं, वही परब्रह्म के रूप में बदल जाता है। दूसरा तत्व कहीं है ही नहीं है, तो यही रिफाइंड होते 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 परब्रह्म के रूप। नहीं तो फिर अनो वही ब्रह्म क्यों कहता है भृगुण, अन ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, हृदय ही ब्रह्म है करने लगा। फिर कह रहा है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, याद है कि आनंद में गया था, वो आनंद में बन गया, फिर गया ही नहीं कभी वरुण से पूछने। तपसा विजिज्ञासा बस तप। तो जहां है वहीं से अपना शुरू कर दें अपने को। लीड फॉर्मेशन का ये होता है कि लीड होता रहता है। अब देखिए वीर्य हमेशा बढ़ते, जब वीर्य तेज है तो तेज तो लाइफ टाइम बढ़ेगा। हम लोग शरीर के बॉडी पार्ट्स में केवल न कह रहे, वो तो अलग चीज है कि शरीर में स्टोरेज होता है, तो एक लसलसा पदार्थ है वीर्य उसको, जिसमें कि उसकी मात्रा अधिक रहती है। लेकिन हर जगह प्राण है घुला हुआ, उसमें जिसे सभी जगह प्राण है। ऑक्सीजन वाला प्राण थोड़ा सरल पड़ता है हम लोग को लेने में, पानी से भी थोड़ा सरल पड़ता है ये लेना। तो फिर जाकर के उसे भोजन से भी सरल पड़ता है पानी वाला प्राण, प्राणी से सरल पड़ता है अग्नि धूप वाला, उसे भी सरल पड़ता है हवा वाला, उसे भी सरल पड़ता है थॉट के द्वारा लेना। लेकिन प्राण तो हर जगह घुला है। तो शरीर में स्टोरेज करने के लिए जो रसायन है, तो बॉडी का प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा का एक तरीके से है, प्लाज्मिक बॉडी है। तो वो एक द्रवों का भी एक ऐसा चीज है उसमें कि बहुत ताकतवर है, वीर्य कहलाता है। जिस भोजन में लस है ना, लस, जिसमें चावल गेहूं गेहूं आटा सानी हुई थी, महिला गृहिणी कौआ या चूच मारा, उलझ गया तो रोने लगे, उलझ गया तो रोने लगे। अब ये उलझ गया, अच्छा दूसरी महिला थी, आ गया चोंच मारा, अब चोंच मार के वो लग गया, क्या करते हैं कि आटा लेकर के भाग गया, तो आटा लेकर भागा इसलिए वो रोने लगी। दोनों रो रहे अपने अपना ढंग। आटा लेके भाग गया, वो काहे रो रही है। तो सास ने कहा कि अब बेटी लगता है तुम्हारे घर में आटा कम होता है, यहाँ खा खूब आटा है, खूब ले गया दूसरा सान लो। तो लगता है कि जुटा जुटी कर दूसरा सान, लेकिन नहीं माता जी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि थोड़ा सा आटा लेके भाग, इसलिए रो रहे हैं कि हमारे घर में दादी बताते थे कि मारा था चोंच उसी में फंस गया था कौआ, यानी इसमें वीर्य नहीं है, ताकत नहीं है। इसी को लोग घर वाले खाएंगे तो कैसे वीर्यवान बनेंगे। वही ना अनाज पनाज हम लोग खा रहे हैं, ताकत नहीं आ रहा है। तरह तरह के केमिकल्स केमिकल्स मिला उला करके ऐसा नहीं हो गया है कि उसका विकृत हो गया है। ऑर्गेनिक के नाम पर देखिए कितना लूट मच गई। तो लसलसा 1 साल के बाद शुरुआत में चावल आता है, देखते थोड़ा लसलसा रहता है, देख नई आलू फसल लसलसा रहता है, वीर जी क्या है उसमें, एक ऐसा प्लाज्मा इसमें है रसायन, धीरे धीरे उसका वो खत्म हो जाता है, निसारता आ जाती है बॉडी में। तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत कुछ है, एक गाढ़ा रसायन में भी वो स्टोरेज अधिक रहता है हर जगह तेज, लेकिन वो है रसायन भी है कहीं ना कहीं पर। तो शरीर में ही पाया गया कि उसको देखा गया कि ये ढहता है तो कुछ अधिक ही घाटा हो रहा है। प्रैक्टिकल से ही पता चलता है कि कुछ अधिक घाटा हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है।
तो ठीक है, देखते हैं। हैंडरेज है तो कोई, हाँ, एक हैंडरेज भी है और 2 चैटिंग है। अमन जी धीरे धीरे। जी। तो इसमें एड्रेस खोल रहे हैं बाबूजी। हाँ, जयशंकर मिश्रा जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं उनके पीछे बाबूजी क्या साइंस होता है? गांव में एक प्रथा है बाबूजी कि उल्टा पैदा होने वाले बच्चों के को छुआया जाता है कहीं दर्द वगैरह में साल में। तो बाबूजी उसके पीछे का साइंस क्या है? आम इसे उलट गया है, कहने का मतलब है कि हेड ही सीधा वहां मनाएगा। तो उसमें भी अब डॉक्टर भी कहीं कहीं बोल देते हैं कि बच्चा उलट गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा ये। तो जी जी। पाथवे निकलने की प्रक्रिया है कि मान लें कि उसमें आता है बॉडी में, उसमें अब लास्ट में से हेड निकलता है, तो उसमें दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि वहां पर निकलने उकलने के प्रोसेस में तो उसको सुविधाजनक पड़ता है। एक पल हेड आ गया तो बाकी में उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसी से नाक मुंह से हवा, जब अगला ऑर्गन तो नाक ही मुंह ना काम करेगा सर्वाइवल के लिए, इसलिए तुरंत जी नाक मुंह को चलाना होता है बाद में। तो वो जी। उसलिए वो वाला पार्ट उसको पहले निकलना चाहिए। ये था कि उसमें प्रोसेस में 4-5 महीने तो भी मतलब कि वो कहीं कोई अपना कराता है, निकाले देख रहे थे, निकाल करके नहीं रो रहा था तो उल्टा उल्टा करके भी कैसे हिला करके उसको रोला ना, यानी कि उसको ये जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है उसमें एसेसरी जी उसको चालू करना था। तो जी इसमें अब आएगा तो चिकित्सक भी बताएंगे। और पहले ऑपरेशन जब नहीं था फिर भी तो गांव में तो ऐसे ही होता ऑपरेशन। अब की सुविधा होगी ना, बात बात में ऑपरेशन। जी लेकिन हम लोगों के समय में जब बर्थ हो रहे थे तो कोई गांव से कहीं पर उनको बुलाइए जो कि ये करती हो, नार काटती हो, हसुआ वसुआ से इन्फेक्शन भी होने का डर। फिर भी तो उन दिनों कुछ न कुछ क्रियाएं उनको मालूम होगा, पेट को सोट साट कर उलट कर कुछ करना, ये से जी। करे। हाँ, तो अब वो लेकिन सब विधि खत्म हो गई है ना मिश्रा जी। जी 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 भाई। हाँ बाबूजी, लेकिन उसमें क्या ऐसा चुंबकत्व तो ऐसे बच्चों में होता है कि जो छूने पे दर्द वगैरह कम हो जाता है? इस तरह की जो प्रथाएं हैं, क्या ये मात्र कपोल है या इसके पीछे का कोई साइंस है बाबूजी? हाँ, ये साइंस है, प्राणिक हीलिंग, जी जी स्पर्श। आज भी तो प्राणिक हीलिंग होता है। जी प्राणिक हीलर स्पर्श से भी करता है, तो शक्तिपात प्राणिक हीलिंग हमेशा ही छूते हैं। आप ही बच्चे प्रणाम किया तो माथा छूते हैं, तो इसमें से प्राण गया उसमें। जी हाँ, तो प्राणिक हीलर स्पर्श से ठीक करेगा। जी भाई। हाँ, ठीक उंगलियों को पहुंच जाता है जी। ठीक है। ठीक भाई। धन्यवाद। प्रणाम। गोयल आगे जी। बढ़ता है। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, यहाँ पे गुरुदेव की एक पुस्तक में लिखा है, अगर आप असंतुष्ट रहते हैं तो समझ लीजिए कि लोभ तथा तृष्णा के पिशाच से ग्रस्त। अपनी वृत्ति पर विचार कीजिए और बुरा समझकर त्याग दीजिए। लोभ तथा तृष्णा का उपचार उसका तिरस्कार तथा संसार की नश्वरता में विश्वास करना है। थोड़ा तो बाबूजी इसको स्पष्ट कर दीजिए। हाँ वृत्ति पर देखिए, विचार करना। हाँ अब देखिए इसमें गोयल जी की वो जो ये वृत्ति, तो तृष्णा शब्द का जो प्रयोग किए हैं, तृष्णा कहते हैं हाह को। आह, नहीं देख, जी और अधिक और अधिक और अधिक धन का हाथ, जी। तो उसको कहेंगे वितेषणा। हाय पुत्र, मुख्य हाय चीज पुत्र, जी तो पुत्रेषणा। और एक होता है लोकेशना, हमारा नाम आगे रहे, हाय हाय, तो वो बढ़ते जाएगा आपको और बढ़ने, उससे नहीं पूरा होना है। रावण कहा पूरा नहीं हुआ है तो ये इसे कहा कि संति तृष्णा को कम करें, उसको फालतू मान करके। यही था ना भोगेक्षा। भोगेक्षा की तृष्णा आयाति को थी। देखा कि तो भोग बढ़ते जा रहा, हम तो खोखला होते जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं अब शरीर में बच रहा है। तो जी इसको गलत मान करके इन वृत्तियों को, तो हम उसको छोड़े, गौण करें। महत्वाकांक्षाम सीमितम विधि विधास्यामि।
तो उसको उतना भर रखें तृष्णा जितना की जरूरी, जितना जरूरी जैसा लग रहा है। कहीं तक लिमिट रखना पड़ेगा ना बढ़ोतरी को। कितना आखिर तक इतना कमा लें कि जी हमारी 10 पीढ़ियां ना खाए, तो 10 पीढ़ियों को हराम खोर बना दिए। वो खुश अपने करता ये कर्म। जी वो तिरस्कार हो गया बाबूजी, उसका तिरस्कार, और ये संसार हाँ की नश्वरता में विश्वास। हाँ, क्योंकि इसको बांध के नहीं रख सकते ना, कि वो तो हर क्षण बदल रहा है। जी कितना हो बहुत है तो उसका लाश दिखाई पड़ रहा है ना आदमी का मरते हुए, जी तो कहाँ वो जीवित रहा बराबर। हम लोग मकान बनाते हैं कि 100 बरस के पहले, और 100 बरस का खुदे जीवन नहीं, तो 100 बरस भी बना लेते हैं कि मान लीजिए 100 बरस जी ही गए, तो कितना था 1000 वर्ष का भी टिकने वाला। तो वो पहले झुग्गी झोपड़ी लोग ऋषि लोग बना लेता था, इतना से काम चल जाएगा। अंदर तूफान यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी लेते चलेंगे। कैंपिंग टेंट बगली में रखे रहिए, घूमते रहिए, अपना साधना करते रहे। तो जितना ही होगा अपने को परिवर्तनशील है, यहाँ से वहां जाते जाते गल जाएगा। एक सुंदरी के पीछे भाग रहा था, जाकर के देखा तो जाते जाते हुई भाग, ये भी भाग, भागम भाग में बुढ़ा गई। इसको मिला फिर वही सफेद बाल। तो संसार हर क्षण बदल रहा है, तो उसको हम बांध करके बटोर के नहीं रख सकते। इसलिए कहा है कि उसका हम सदुपयोग करें, जो जो वर्तमान गुजर रहा है सामने से समय। तो वो बात है कि जीवन का अभी के क्षण को हम उसको बर्बाद ना करें, उसका लाभ लें। परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोभ ना करें। जी बाबूजी, आगे इनका 1 2 3 4 5 का कुछ करके अपना कृपया नाम डाल दिया करें, ताकि ध्यान रहे कि इसमें। नाम बता दें अभी, कहाँ से बोल रहे हैं और प्रश्न। हाँ, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ बाबूजी, सोहन दास। ठीक है, इसमें सोहन दास लिख दिया करिएगा, मोबाइल में सीख लीजिएगा इनसे। जी बोलिए। बाबूजी, हम आत्मा को कैसे पा सकते हैं बाबूजी? पंच कोशों के जागरण से, उसमें लिखा है ना आनंदमय कोश में, आत्म साक्षात्कार उपलब्धि है, वो तो रिजल्ट है। तो आनंदमय कोश का जिस दिन आवरण अनावरण करेंगे तो उस दिन आत्मा मिलेगा। और हाथ में आंवले की तरह देखने का मतलब होता है कि बुद्धत्व हो जाना पूरी तरह। तब पंचकोश जागरण साधना से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, अखंड आनंद की प्राप्ति, तीनों वो 5वां क्लास पास करने पर मिल जाता है। 5 ही क्लास पास करना है, वो कहाँ अष्टांग योगी, पंचांग जो कहलाता है। 3 को और घटा दिए गुरु जी, अब कितना सरल करें। 5 क्लास पास करना है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, आत्मा मिल जाएगा। 5 को चादर ओढ़ करके दादाजी सो रहे हैं, 5 को चादर है, को चादर हटाइए, दिख जाएंगे कि कौन है। जी ठीक है, धन्यवाद प्रणाम बाबूजी। जी, जी, प्रणाम। सुमन दीदी। सुमन दी का नहीं आ पा रहा है नेटवर्क। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी बाबूजी, आज आपका जो क्लास है ये सेम परंपरा में है कि रुकिए, अमन जी कहीं और खुला है का कि नहीं का? हाँ, बाकी को साइलेंट कर दीजिए। जी दी बोलिए। बाबूजी प्रणाम। आज की क्लास जो है वे सेम क्लास, मतलब कभी स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर मुझे 10 नचिकेता मिल जाए तो पूरी दुनिया को मैं एक नए चैनल में प्रवाहित कर दूंगा। तो गुरुदेव ने भी वही काम किया। गुरुदेव ने तो बहुत बड़ा काम किया, पुंसवन संस्कार से लेकर, मतलब कितने संस्कार और कितने, और आप भी उसी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि हम उस प्रवाह में नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जो दिशा दिखा रहे हैं, हम हर दिन सैटरडे संडे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ कमी रह गई है हम लोगों में, जो हम गुरुदेव के मिशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपना अपना भी हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। इतना अच्छा क्लास सुनने के बाद भी असर नहीं पड़ता है। अभी लगा हाँ हाँ बहुत अच्छा क्लास है, बाबूजी कितना डीप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर वही दिनचर्या शुरू, फिर वही खेल शुरू, वही संसार। तो कभी कभी बहुत पीड़ा होती है बाबूजी, कितना देर हो जाएगा।
और कितना उम्र तो ऐसे ही गया, सारा दिन जा रहा है। ठीक है, 80 साल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, पाइथागोरस ने किया, एग्जाम्पल से पूरी दुनिया भरी है, पूरी किताब भरी है, लेकिन अपना क्या? हम अपने आप को देख रहे हैं। तो इस पर थोड़ा प्रकाश चाहिए मुझे। धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद जी, आपके पीड़ा को नमन। अब देखिए इसमें एक है कि इसका कारण, मुख्य कारण होता है कि दिमाग में जो खुजली है, नहीं होता है कि खुजली आ जाना। कैदियों को एक बार जेलर ने कह दिया कि आज 15 अगस्त है, 1 घंटे के लिए जेल का गेट खुल जाए, बस जितना भागना है भाग जाओ। और उसमें कहा कि और एक आंख में लेकिन हम पट्टी बांधेंगे, दरवाजा अपने से ढूंढना। कहाँ दरवाजा है तो बंद कर दिया, दरवाजा खोल दिया, सारे कैदियों का पट्टी बांध दी। अब सब दीवार टो करके जा रहा था, अंधेरा है। अब जहां खिड़की खुला था वहां से हवा आ रही थी सुंदर, दरवाजा जब सुंदर हवा आ रही थी तो दिमाग में खुजली था, तो वह खुजलाने लगता था, तो हाथ छूट गया दीवार से, फिर आगे बढ़ा तो फिर दीवार घूमते रह गया। तो जब भी हम, तो जो दिमाग की खुजलियां हैं कि वो सुख बढ़िया, ये सुख बढ़िया, अरे छोड़ो वाला, थोड़ा सा इस सुख वाला ले ले, उस सुख वाला ले ले, इसी को उन्होंने कहा ना कि जो संसारिक जो तृष्णाएं हैं ये छेद होती है। हम प्रतिदिन कमा रहे हैं लेकिन गंवाने का दर अधिक है, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट नहीं दिख रहा। तो थोड़ी से भी कहीं से किसी का शिकवा, शिकायत, चुगली, निंदा से लेकर के ना होता है दोष दृष्टि संयुक्ता, दूसरों में दोष देखे। एक ही बार भवहा की तरह सारा दूध गिर गया तंदी में, पंचर हो जाता है ट्यूब में, कितना हूं बड़ा गाड़ी का लोड ले रहा है, वहीं बैठ जाएगा, फंस गया। तो गुरुदेव ने कि निगेटिव थॉट को तो दूर से ही मत आने दो, बहुत देखा तो इतना कस के डांटो कि सारा तुम्हारे लिए दरवाजा बंद। और दूसरों में दोष देखने का क्रम चले रहेगा। दोष दृष्टि संयुक्ता है ना, महासुर गायत्री मंजरी में देखिएगा थी, उसमें सबसे पहले वाले में 10 महासुर में 1 नंबर पर सिक रखा है दोष दृष्टि। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, पहले के क्लास नहीं पास कर रहा तो कहाँ एडमिशन लिया? आज तक एडमिशन नहीं लिया है, कहिए। रोज आके कह जा रहा है कि एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है, दिखाओ सर्टिफिकेट कहाँ लिया। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानने का अर्थ है कि पहला मुख्य दरवाजा वही बंद कर दे। तो इस को बात बनती है, तो कहीं ना कहीं पर दूध दूर है, पात्रता बढ़ रही है, लेकिन जीवनम कामधेनु को पातुक दुग्धम तदीयकम, कामधेनु गाय है, दूध होना भी कठिन नहीं है, लेकिन सरंध्रे से पात्र से यदि जो है सिरदार बर्तनों में दुहेंगे तो नहीं दिखे। तो सबको फायदा हो रहा है, एक भी बेकार नहीं जाता पर डे का, लेकिन खर्च करने का जरूर दरवाजा जरूर है जो कि निकल रहा है कहीं ना कहीं से। तो प्योर इसमें भी एक साइंस है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो अपने को ही समीक्षा खुद करना है, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास। तो ये है, इसलिए कहा कि आत्म ही साधना, इसे बस आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। उसी में देखा जाए, समीक्षा करें कि कौन कौन से आज कहाँ कहाँ दिन भर गए ना, तत्वबोध की साधना, आत्मबोध की साधना, हर रात नहीं, सोते समय देख लें कि आज कहाँ कहाँ हमने गलती की है, कहाँ कहाँ निगेटिव सोचा है, कहाँ कहाँ कल इससे बढ़िया जिएंगे, खत्म। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तो वह व्यक्ति हर कोई बनेगा शानदार। ठीक है, धन्यवाद दी, आगे बढ़ते हैं। जी आशा दीदी, आशा दीदी। हाँ प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। ओ मेरा चेहरा में पता नहीं खुजली जैसा होता है, फिर पूरा सूजन हो जाता है, ऐसा हमेशा होता है। हाँ तो उसमें देखिएगा एलोवेरा वगैरह का प्रयोग करके। बहुत एलोवेरा, ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि आँख से कुछ दिखता भी नहीं है। हाँ तो उसमें आप सब्जी आहार वगैरह करें, भोजन को चेंज करें। गर्मी हो सकता है कि अधिक हो गया हो पेट में, तो डाइटरी सप्लीमेंट चेंज करने से ठीक हो सकता है। सब कुछ खान पान पर निर्भर है। तो उसमें देख लीजिएगा कि भोजन बदल करके कि केवल सब्जी पर, फलाहार पर, रसाहार पर रहकर देखिए, सामूहिक उपवास से हो सकता है कि परिवर्तन पड़े। खान पान का ही असर रहता है कहीं ना कहीं। और उसको अच्छे चिकित्सक से दिखा ले, स्किन वाले से या जो, तो हर तरह के डॉक्टर भी भरे पड़े। ठीक है, धन्यवाद, नो प्रॉब्लम, ठीक होगा। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न उनको ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। जी
प्रभासिनी जी का प्रश्न है, गर्भवती माता के पुंसवन संस्कार से शिशु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरा बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत। क्योंकि उसमें लिखे, देखिए उसमें शपथ लेते हैं हम जी, हम लोग है ना उसमें कि स्वस्थाम प्रसन्नम कर्तुम यतिष्य, गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। तो गर्भिणी खान पान हेल्दी रखेंगी तो बच्चे का शरीर बन रहा है उनके खान पान पर, वो अलग से तो भोजन लेगा नहीं। तो यदि खान पान में सात्विक सुपाच्य और पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो उसके बॉडी का ग्रोथ बढ़िया हो। तो अन्नमय कोश का सृजन आप गर्भ में ही बच्चों को कर रहे हैं। समय समय पर चिकित्सक से ये परामर्श ले रहा है कि उसको कोई इसमें रोग दुख तो मत पल रहा है, देख रहे हैं इसको ख्याल रखना। तो गर्भ से ही शुरू हो जाएगा। टिकोरा लग गया है गर्भ में, आम के टिकोरे आ गए, तो अब टिकोरा अलग से कहाँ से फल लेगा? फल में से जो पौधा है उसी में से जैसा रस लेगा वैसे ही आएगा। तो उसमें देते हैं खाद पानी भी, किसान देता है कि निराई गुड़ाई खाद पानी। तो बीज डाल दिया गया है, वो निराई गुड़ाई से ही काम आएगा उसमें। उसमें एक और है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि, सविता देवता की रोज हम उपासना करेंगे। भूयो भूयो विधास्यामि, एक भी दिन नागा नहीं जाएगा जिस दिन सूर्य भगवान का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप न करेंगे। तो मेडिटेशन से जो किए गए तो सूर्य की किरणें गर्भ में जाकर गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी बना रहे, प्राणवान। तो उसमें बताया है कि कोई भी गर्भिणी गर्भ में शिशु पल रहा हो और उस समय यदि सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र का जप करे तो सब सूर्यांशी ही बच्चे जन्म लेते हैं, तेजस्वी। भरत की तरह बस राम सूर्य कुल में जन्म लिए। तो प्राण में कुछ उसका बनता है सूर्य उपासना से। अन्न में बना लिया भोजन से, प्राण में भी बना लिया, मनो में। माँ जो भी सोचेंगी करेंगी पढ़ेंगी लिखेंगी वैसे ही उसका दिमाग भी बनेगा, उसका न्यूरॉन्स भी गठन शुरू हो रहा है, बन रहा है, संस्कार बना रहे हैं उसमें, स्वभाव उसमें आप बदल रहे हैं। तो ये पूछा जाती है माता अज्ञानी हो तो ज्ञानी बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो ये सब लोग ने किया था पहले, सब विदुषी थी, सब लोग होते थे, सब जब तप और अध्ययन। रूस में गर्भवती महिलाओं का क्लास चलता है, उन लोग को मालूम हो गया कि भारत में लोग जन्म से ही कैसे तेजस्वी निकलते थे। अभिमन्यु गर्भ में पढ़कर आया, पूज्य गुरुदेव से पूछा गया इतने कैसे ज्ञानी थे? गर्भ में जब थे तो उनकी माता जी भागवत सुनती थी अपने पिताजी से, 7 वर्ष के हो गए थे तो भागवत कंठस्थ सुना दिया था, कंठस्थ। ये सुखदेव मुनि जन्म से लेकर पढ़ करके आया, हनुमान जी भी गर्भ से पढ़ करके, अभिमन्यु गर्भ से पढ़ करके आया। तो अपने को पढ़ेंगे तो तेजस्वी होगा। तो मनोमय कोश भी डेवलप करना है माँ को ही। गर्भ में चुक गए तो चुक गया, अब तो खाली देखना है कि कैसा खदम्मड़ कैसा निकलता है वो तेजस्वी। और भी देखिए विज्ञान में कुछ बड़ों को सम्मान उसमें होता है ना, परस्परम संभावी संस्था, मनोमालिन्यम नो जनयिष्यामि, दुश्मन संस्कार में भी एक, हम आपस में कलह नहीं करेंगे, कलह करेंगे तो वो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा तो चिड़चिड़े स्वभाव वाले बच्चे जन्म लेंगे। अब बड़ों को बूढ़े बुजुर्गों को सेवा कर रहे हैं, आप जाकर चरण स्पर्श कर रही हैं तो उसका भी भाव आएगा कि हम भी माता पिता को सेवा करेंगे। वो तो सब वो प्रेम स्नेह रहता है तो बच्चे माता पिता को भी प्यार करते हैं और राष्ट्रभक्त होते हैं। जिनको माता पिता से प्यार मिल रहा हो बच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं और खूब प्यार करते हैं, घर परिवार समाज को भी प्यार का ही पुलिंदा लेकर के आते हैं, पोटली जन्म से ही प्यार का सागर लेके आए। तो विज्ञान में कोष मजबूत करते हैं और हर हाल मस्त रहे गर्भिणी, तो आनंद में कोष बढ़िया होगा। तो 5 शरीरों का निर्माण गर्भ में ही होगा बस, क्योंकि आउटर लेयर है ये आत्मा पर पड़ा हुआ। तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, तो गढ़े माने भीतर गढ़े, उसको करना है। तो ये 5 पर ध्यान देंगे तो होगा ही होगा। भारत ऋषियों का देश है, ऋषि संतति जन्म लेंगे फिर से। ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, हमारे पास 3 मिनट का समय बचा है, 2 प्रश्न हैं और 2 हैंड रेज है, तो हाँ फटाफट तो देख लेते हैं इसमें। माधवी रॉय जी का प्रश्न है, गीता में 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं गायत्री मंत्र समर्पण की प्रार्थना है, और अर्जुन से कहते हैं ओम का भजन कर, समर्पण हमको कर। तो हम सब ओम का जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र के साथ में? इस पे प्रकाश डालें। हाँ, गायत्री मंत्र के मुखौटे में ओम है, ओम भूर्भुवः स्वः, देख रहे हैं ना? तो ओम इंजन हो गया गायत्री मंत्र का। तो ओम से ही शुरू होता है, पूरा नहीं करने आता है तो केवल ओम ओम करें। देखते हैं ना, गुरु जी ने कहा है कि पूरा मंत्र नहीं लिखने आ रहा है तो ओम भूर्भुवः स्वः का, वो भी अधिक भारी पड़ रहा था, ओम ओम कर।
वही उसी बीज से सब निकला है। ओम से भूर्भुवः, भूर्भुवः स्व से भीर, भू से तत्सवितुर्वरेण्यं, भुवः से भर्गो देवस्मै, धियो इसमें, अब फिर जाकर के स्व से धियो न प्रचोदयात्। वो बीज है ना, तो केवल ओम कर लिए तो भी गायत्री मंत्र हो गया। हमें भाव रखना है परब्रह्म के तेज को, सविता के तेज को धारण कर रहे हैं, बस ओम में सब घुला हुआ है। तो अपनी सुविधा अनुसार केवल ओम करें तो, या अपनी ओम भूर्भुवः स्व करें तो, या पूरा करें तो वो सभी तरह से वो ओम में सब समाहित है। इसलिए उसमें ओम कहा, वेद का आदेश है ओम को स्मरण करने को। जी जी और बाबूजी भी, इनका जी अच्छा अब मुझको समर्पण कर, उसके पहले बोले हैं ना कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सभी जीवों के हृदय में ईश्वर बैठा है, उसकी शरण में जाओ, यानी अध्यात्म की शरण में जाओ। वो तरीका नहीं मालूम है तो तुम हमको गुरु मानते हो, तो जैसा हम बताते हैं वैसा करो। माँ में कम शरणम व्रज, तो मेरे मेरे आदेश के अनुसार फिर चलो, तब ठीक है। उसमें जाकर के करिसे वचनम, तब आप बोलिए हमको क्या क्या करना है। तो अपने संस्कार बीच में रुकावट डालते हैं, कहीं कहीं अनसुनी कर देते थे। उसका था कि इस पितामह को मारो, था कि नहीं मारेंगे। तो फिर वहां पर कि अपने संस्कार बीच बीच में भारी पड़ जाते हैं, गुरु का आदेश का अवहेलना करना। तो समग्र समर्पण करेंगे तो और कल्याण हो गया रहता है, और तिरस्कार बचने से बचते। तो यह रह गया अपनी भावना इच्छाओं को गुरु को। तो गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है, इसके आदेशों पर चलना गुरु पर चलना हो गया। बस एक एक अक्षर गायत्री स्मृति में दिया गया है, गायत्री हृदय में पहुंचाए, गायत्री स्मृति पहुंचाए, गायत्री गीता उपनिषद है। ठीक है, गायत्री पंचकोशी साधना, एक मूड़ी एक कोश हो गया बॉडी का, प्रैक्टिकल है गायत्री का। ठीक है, धन्यवाद। जी इनका दूसरा प्रश्न है कि पढ़े हुए को याद कैसे रखें। हाँ, उसको बार बार रिपीट करें और अपने मित्रों को बांटें। बांटने से बढ़ता है और हार्ड डिस्क में चला जाएगा, परमानेंट जाएगा। हम बांटते नहीं है कि दूसरा ज्ञानी हो जाएगा, हम ही कमजोर हो जाएंगे। उल्टे अपना भी ज्ञान सड़ जाएगा, अपने भी ज्ञानी नहीं बनेंगे। नहीं बांटे तो भगवान जी भी कहेंगे समय बर्बाद किया, लेके गया बांटने के लिए, बांटा नहीं। हम बांटते नहीं है तो बढ़ता नहीं, बस ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी नीता सोलंकी जी का हैंड रेस है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये गुरुदेव का जो पंचकोश ऑडियो का ध्यान है, उसमें गुरुदेव बताया कि प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य, तो हमें वो ब्रह्म मुहूर्त में करना है या प्रातःकाल यानी कि सूर्य उदय के बाद करना होता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 5 साढ़े 4 बजे जब ध्यान करने बैठे 5 बजे, उस समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्रणाम, मुझे मार्गदर्शन दीजिए बाबूजी, प्रणाम। जी धन्यवाद। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, उस समय उनका नाम है सविता। तो उस हालत में हम सूर्य की आत्मा का ध्यान करेंगे। आत्मा नहीं दिखता है, अनुभव करें कि अपने से दिमाग में कल्पना कर लें एक आध्यात्मिक सूर्य का। इस सूर्य से उसका रिश्ता ना जोड़ें। एक आध्यात्मिक सूर्य है, प्रकाश पुंज, शुभ ज्योति के पुंज, अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, जो सारे सूर्यों को भी प्रकाश करता है। ऐसे दिव्य तेज का ध्यान करें तो वो सविता कहलाएगा। उसी को प्रातः काल कहलाता है, सूर्योदय से 2 घंटा बाद तक। सूर्योदय प्लस सूर्योदय से 2 घंटा बाद तक जब सुलहनी किरणें आती है, उस समय वो सूर्य कहलाते हैं। तो चूंकि निराकार ध्यान करने का अभ्यास नहीं है, तो उगते सूर्य देखें तो उदीयमान सूर्य माने उगते सूर्य, उदीयमान का अर्थ होता है। और वो उसमें सुनहली किरणें आती है, वो भी शरीर स्वास्थ्य को बहुत फायदा करता है। तो सूर्योदय से 2 घंटा पहले से 2 घंटा बाद तक, यानी कि 4 घंटा में कभी भी करेंगे तो अधिक फायदे में रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अमन जी आगे। धन्यवाद जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सुशील बोल रहा हूँ गाजियाबाद से बाबूजी। जी जी बाबूजी, अभी आपने एक क्वेश्चन के आंसर में ये बताया था कि यदि गर्भिणी माता और परिवार वाले बच्चे को गर्भ के अंदर ही सही संस्कार नहीं दे पाए, सही माहौल नहीं दे पाए, तो फिर कोई खास जन्म के बाद बच्चे को सुधारना या उसको संस्कार देना रह नहीं जाता। तो क्या जो बच्चे जो फेलियर हो गया है ड्यूरिंग गर्भ और बच्चे ने जन्म ले लिया है, या गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहीं किताब में लिखा है, मेरे नाम ध्यान नहीं, कि 5 वर्ष के बाद वो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका रिसीव करने की क्षमता बंद हो जाती है, लॉक हो जाता है। तो क्या फिर हम अपने बच्चों को सुधारना या उनको अच्छी शिक्षा देना बंद कर दें, फिर तो वो बेकार ही है? हाँ, अब यह है कि अब उसमें लाभ है
कम मिलता है। अब जैसे ये रावण का एग्जाम्पल लिया जाए, पुलस्त उसमें था, ये कहते तो उनका उस समय संस्कार गर्भ में के भीतर में उनकी माता द्वारा नहीं मिला। वो चाहती थी कि राक्षस कुल का, राक्षस वृत्ति वाला हो, तो ऐसा नहीं मिला। तो फिर जाकर के पुलस्त को भी फिर संवारने में दिक्कत आई। लोग कहते थे कि आप भाषण देते हैं, अपना नाती क्यों नहीं सुधारते, क्योंकि उसके भीतर में एक हा आ गया है ना कि हमको सोने की लंका बनाना, तभी होगा जब शोषण वृत्ति रखे रहेगा। तो अब फिर अन्य नातियों को हम क्यों छोड़े, चल पड़े। और उधर देखिए हिरण्यकश्यप के बच्चे को देखिए कि आधु को लेकर के गर्भावस्था में लेकर के कहे कि चल उधर गया है तपस्या करवाने, ले जाकर नारद जी अपने गुरुकुल में महागुप्त काशी में उनका नारद का तपस्वी था, वहां जाकर के उसको दिया संस्कार, घर में ही दे दिया। तो प्रहलाद बनते रहा। तो अब उसको संवारने में मेहनत कम पड़ी। शिक्षा दीक्षा तो बाद में भी चलती रहती है। और राम जी का भी देखिए गर्भ से ही उसमें दिया गया, उसमें श्रृंग ऋषि द्वारा वहां से लेकर के कलेवर बनाया गया, तब जाकर आगे गुरुओं को सुविधा होती है। पर नहीं तो बाबूजी ये कभी वाल्मीकि और आपका ये कालिदास वगैरह तो ऐसे नहीं थे, वो तो डाइवर्ट हुए थे एकदम। या आपका इनका एग्जाम्पल देते हैं, अंगुली माल का देते हैं? हाँ, तो वो सब की जो वृत्तियां थी की गई थी, तो प्रयास मिलता है उसमें होगा कि संगत से गुण जाता है संगत, तो उसमें ठोकरें जो आती है ना उसमें, तो कहीं न कहीं पर उसको आत्मा तो हमेशा एक ही आत्मा तो जन्म लिया है नहीं, आत्मा तो जन्म लेते ही नहीं थी, न जायते मृत्यवा कदाचित। न कभी न जन्म लेती है न मरी है, तो जैसी थी एज इट इज है। तो अपने संस्कारों का जो एक आवरण था लबेदा, ये लपेटा गया है, सिर्फ 5 कोषों को लपेटा गया है। तो इसके इरर्स को हटाने के लिए अब आएगा कि फिर आत्मबोध जगाने वाला कोई ब्लास्ट के करेगा गुरु। तो वहां बुद्ध ने किया, इन्होंने इसने किया, यहाँ पर देवर्षि नारद ने किया, अन्य ऋषि भर भी कोशिश किए थे, असर नहीं पड़ा। इन्होंने ऐसा कुछ फोड़ा, तो यदि मिल जाए कोई ऐसा गुरु जहां पर इनको ची बुला दे, रगड़ दे, गुरुकुल में पहले रगड़ाई होती थी, ऐसा माहौल मिल गया तो भी छिल सकता है, क्योंकि मूलतः तो जन्म ही नहीं लिया और उसमें ईश्वर बैठा है। तो दोनों प्रयास किए जाते हैं। तो उसमें एक तो चुक गया, एक गाड़ी छूट गई तो दूसरी गाड़ी को हम पकड़े फिर, तो इसमें भी संभावना है, लेकिन उसमें गति तेज रहती है, यह है कहना से। तो अपने नहीं को तो तो फिर गुरु मिला हुआ ना ऐसा। हाँ, तो उसमें गुरु की भी भूमिका प्लस शिष्य की भी भूमिका कि गुरु की बात मानेंगे। जी जी हाँ, जी वो नहीं बाबा मानता तो क्या कर लेते, देवर्षि नारद के बाद ना ठीक है बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम ना सुधरेंगे। जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम, शांति पाठ। ओम शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।